तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 एसएस जी के क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे बड़ी हार का सामना करवाया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे बड़ी हार का सामना करवाया था। याद रखिएगा, सबसे बड़ी हार का सामना करवाया था बीबीगंज में। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीबीगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष किस भाग का प्रमुख था, किस विभाग का प्रमुख था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष जो है किस विभाग का प्रमुख था, तो सीताध्यक्ष जो है कृषि विभाग का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में होलोसीन काल के अवसाद सेडिमेंट्स पाए गए हैं। बिहार के किस जिले में होलोसीन काल के अवसाद सेडिमेंट्स पाए गए हैं, तो सेडिमेंट्स पाए गए हैं, याद रखिएगा कहाँ, डी सही जवाब हो जाएगा सारण में। क्वेश्चन नंबर 3 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को कहाँ दिया था। याद रखिएगा, सुबोध को कहाँ दिया था, कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था सुबोध को, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार में सोरा सेल्टपीटर का उत्पादन मुख्य रूप से किस मिट्टी में होता है। बिहार में सोरा सेल्टपीटर का उत्पादन मुख्य रूप से किस मिट्टी में होता है, तो याद रखिएगा किस मिट्टी में होता है, बलसुंदरी मिट्टी में। बिहार में सोरा सेल्टपीटर का उत्पादन मुख्य रूप से किस मिट्टी में होता है, बलसुंदरी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 6 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने, याद रखना आप सभी को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, देवपाल ने। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। बिहार टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कब हुआ था, याद रखना है, प्रकाशन 1894 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1894। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, याद रखना है, कौन सी नदी कुख्यात है, तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ, तो याद रखना है किसके काल में शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में शुरू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे ऊंचा चोटी पीक कौन सी है। बिहार की सबसे ऊंचा चोटी पीक कौन सी है, तो याद रखना सोमेश्वर किला। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोमेश्वर किला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, इंडिका के अनुसार मौर्य प्रशासन में नगरों की देखरेख के लिए कितनी समितियां थीं। इंडिया के अनुसार मौर्य प्रशासन में नगरों की देखरेख के लिए कितनी समितियां थीं, तो याद रखना 6 समितियां थीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 समितियां थीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, मुंगेर में बढ़िया ताल विद्रोह 1930 के दशक का नेतृत्व किसने किया था। मुंगेर में बढ़िया ताल विद्रोह 1930 दशक का नेतृत्व जो है किसने किया था, याद रखना है किसने किया था, कार्यानंद शर्मा ने। मुंगेर में बढ़िया लाल विद्रोह 1930 के दशक का नेतृत्व किसने किया था, कार्यानंद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में चंपारण एग्रियन कानून किस वर्ष पारित किया गया। बिहार में चंपारण एग्रियन कानून किस वर्ष पारित किया गया, याद रखना है किस वर्ष पारित किया गया, 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1918। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ मानी जाती है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ मानी जाती है, तो याद रखना जन्म स्थली कहाँ मानी जाती है, चंपापुर भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपापुर भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, सल्तनत काल में बिहार का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने सबसे पहले किया था। सल्तनत काल में बिहार का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने सबसे पहले किया था, किसने सबसे पहले किया था, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार में कबरताल पक्षी विहार एशिया लार्जेस्ट ऑक्सबोर्ड लेक को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट जो है किस वर्ष घोषित किया गया, याद रखना है 2020 में घोषित किया गया। कबरताल पक्षी विहार को किस वर्ष रामसर साइट में घोषित किया गया, तो याद रखना है 2020। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, प्रकाशन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक की डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। क्लोरोप्लास्ट की किस भाग में होती है, स्ट्रोमा में। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रोमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है। एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है, याद रखना है किस सूची में, 10वीं सूची में। 10वीं सूची में, अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का मुख्य भौतिकी कारण क्या है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का मुख्य भौतिकी कारण क्या है। मुख्य भौतिकी कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है। ग्लैंड कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड जो है कौन सी है, तो याद रखना यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, अनुशीलन समितियां की पटना अनुशीलन समिति की पटना शाखा 1913 की स्थापना किसने की थी। अनुशीलन समिति की पटना शाखा 1913 की स्थापना किसने की थी, याद रखना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी, सचिंद्रनाथ सन्याल। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। याद रखना है कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। याद रखना है चुनाव आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है। तो याद रखना प्रधान फसल कौन सी है, धान गेहूं गन्ना। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धान गेहूं गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है शुष्क बर्फी ड्राई आइस क्या है। शुष्क बर्फी ड्राई आइस क्या है। तो याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, याद रखना मजहरुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखना है किस शासक को कहा जाता है, शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। याद रखना है वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रशीतक कूलेंट के रूप में उपयोग की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रशीतक कूलेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। याद रखना है फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कूलेंट के रूप में उपयोग की जाती है फ्रियोन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। याद रखना है 1916 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। याद रखना है कौन सा विटामिन आवश्यक है, याद रखना है विटामिन के आवश्यक है। रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 36 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात सेक्स रेशन वाला जिला कौन सा है। सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना सेक्स रेशियो वाला जिला गोपालगंज है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है ओजोन परत ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। याद रखना समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 कहाँ हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 जो है कहाँ हुआ था। याद रखना है पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव का। क्वेश्चन नंबर 40 का
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप सभी जरूर बताइएगा 40 में से आप सभी का कितना प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।